नमस्कार, मैं सीए अमित चांडक आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी ऑनलाइन सीरीज़ मार्केट वाइज बी वाइज जिसमें हम डेली मार्केट व्यू देखते हैं, उसी की उसी का एक एपिसोड लेके मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। एक नज़र डालते हैं आज दिन भर के मार्केट के हालचाल पर। आज निफ्टी में 22 पॉइंट की गिरावट थी और सेंसेक्स में 49 पॉइंट की गिरावट थी। आज सुबह में हमने जो एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें आज एक्सपायरी डेज के दिन मार्केट का हालचाल कैसा रहेगा इसके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण दिया था। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग फ्लैट क्लोजिंग दिए हैं। तो जो हमारा हमने वीडियो में प्रस्तुत किया था हमारा विश्लेषण कि आज ज़्यादा वोलेटिलिटी की गुंजाइश नहीं है और मुझे क्लोजिंग फ्लैट नज़र आ रही है, एक्सपायरी जो रहेगी वो फ्लैट रहेगी। तो निफ्टी के बारे में तो ये विश्लेषण हमारा सही हुआ है, किंतु बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की गिरावट देखेगी जो हमारे अनुमान से गलत हुई है। आज बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेंचमार्क इंडाइसेस फ्लैट क्लोजिंग हुए थे। अब हम इंडेक्स के ब्रॉडर व्यू पे एक नज़र डालते हैं। इंडेक्स के ब्रॉडर व्यू में अगर अगर हम नज़र डालें तो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी गई। बैंकिंग स्टॉक की गिरावट, उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट, एक्सपायरी डे, इन सब के बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है तेज़ी का एक रुझान देखने मिला, खरीदारी लौटते हुए दिखाई दी। सेक्टरल इंडाइसेस पे एक नज़र हम डालते हैं। सेक्टरल इंडाइसेस में आज आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर और फार्मा सेक्टर ने बाजार को मजबूती प्रदान की, जिस वजह से जो गिरावट थी वो एक हद तक थमी रही। मीडिया सेक्टर में 6% तक की तेज़ी देखी गई, जबकि बैंकिंग स्टॉक्स ने और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने निवेशकों को निराश किया है। आज बैंकिंग स्टॉक में प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों सेक्टर में जो है एक अच्छी गिरावट देखी गई। लगभग 1.25% की गिरावट इन दोनों सेक्टर्स में थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है। आइए एक नज़र डालते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस पर। टेक्निकल एनालिसिस के अगर टेक्निकल एनालिसिस के नज़रिए से देखें हम, तो निफ्टी जो है, निफ्टी 50 अभी भी अगर हम 30 मिनट्स चार्ट देखें तो ये 30 मिनट्स चार्ट आप देखिए इचिमोकू क्लाउड से ऊपर है, अभी भी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बाकी सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन की वजह से निफ्टी की होल्डिंग अच्छी है। जब तक 17,140 ये लेवल नहीं टूटता मैं मंदी की सलाह नहीं दूंगा। आप मार्केट में ध्यान रखिए 17,140 ये लेवल हमें ध्यान रखना है। 17,140 का लेवल निफ्टी के लिए, और अगर ऊपरी सतह पे देखा जाए तो फिर से एक बार एक जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 17,230। आज से 2 दिन पहले भी हम लोगों ने यही लेवल देखा था, जिसमें 17,230 से ऊपर में तेज़ी की गुंजाइश थी। ये तेज़ी हमने एक बार देखी हुई थी कल, किंतु मार्केट में ये रशिया यूक्रेन का टेंशन और आने वाली एक्सपायरी, इस वजह से एक दबाव देखने मिला। खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स ने आज निराश किया, उस वजह से निफ्टी में दबाव देखने मिला। लेकिन फिर भी जो परसों का लेवल था 17,230 वो आज भी वैलिड है। तेज़ी उसी के ऊपर अगर करना भी है तो हम तेज़ी 17,230 के ऊपर ही करेंगे। 17,230 के नीचे हम तेज़ी नहीं करेंगे। शॉर्ट बेट्स मैं यहाँ रेकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्ट बेट्स के लिए 17,140 का लेवल निकल के आता है, 17,140 के नीचे हम शॉर्ट्स कर सकते हैं, उससे पहले शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा मैं। आने वाले समय के लिए भी अगर हम देखें तो निफ्टी का रुख अभी भी बाय मोड में ही है, कोई सेल मोड मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने आज अपना क्लोजिंग इचिमोकू क्लाउड से नीचे दिया है, मतलब एक लेवल ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट लेवल ब्रेक करने की वजह से और सेल मोड में आने की वजह से फ़िलहाल बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि परसों जिस लेवल से तेज़ी देखने मिली थी, आज भी लगभग उसी लेवल पे हमें सपोर्ट मिला है, जो 35,450 से लेके 35,500 के बीच का एक लेवल था, जिसने हमें परसों भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया था। वहाँ से तेज़ी देखने मिली थी। बैंक निफ्टी ने 1,000 पॉइंट रिकवर भी किए थे उस लेवल से। आज भी लगभग उसी पॉइंट पे आकर, उसी लेवल पे आकर एक सपोर्ट हमें देखने मिला है बैंक निफ्टी में भी।
सो इस लेवल से नीचे यानी 35,300 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 35,300 के लेवल को अगर ब्रेक करता है डिसिसिवली, तो ही इसमें शॉर्ट बेट की मैं सलाह दूंगा। अदरवाइज न्यूट्रल रहिए, अभी लॉन्ग या शॉर्ट दोनों भी ना करे तो ठीक है। अगर लॉन्ग करना भी है या हमें तेज़ी अगर जचती है तो यहाँ से लेके मैक्सिमम मुझे तेज़ी जो नज़र आ रही है वो 36,000 के लेवल तक आ रही है, यानी लगभग 400 पॉइंट यहाँ से तेज़ी मिल सकती है। इशिमोकू क्लाउड के लगभग फिर एक बार एक रेजिस्टेंस की गुंजाइश है, लगभग 36,100 के लगभग में एक जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दोनों के लेवल आपको बता दिए गए हैं। आज हमने मार्केट में जो गिरावट देखी ना, ये गिरावट जो है आज भी मार्केट ब्रेड हमारी निगेटिव है। आज एनएससी पे लगभग 2,191 शेयर्स में ट्रेड हुआ, जिसमें से सिर्फ 874 शेयर्स में तेज़ी देखी गई, जबकि 1,257 शेयर्स में हमने मंदी देखी है। और 60 शेयर्स ऐसे थे कि जिनके शेयर्स में कोई बदलाव नहीं, जिनके प्राइजेस में कोई बदलाव नहीं हुआ। वही हम अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 3,505 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से सिर्फ 1,392 शेयर्स यानी 1,392 शेयर्स वेर एंडेड इन ग्रीन। हाउएवर 1,998 शेयर्स एंडेड इन रेड एंड ओनली 115 शेयर्स वेर देयर जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सो 0.70 मार्केट ब्रेड फिर से एक बार निगेटिव। ये मार्केट ब्रेड जब तक निगेटिव रहेगी तब तक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में हम लॉन्ग प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन सेक्टर रोटेशन देखते हुए और थीम रोटेशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में तेज़ी का माहौल या तेज़ी का रुख शुरू हुआ है। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट सामने हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम एक पोर्टफोलियो में एडिशन स्मॉल कैप और मिड कैप में कर सकते हैं। साथ ही साथ मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और इसके अलावा भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम थोड़ी बहुत तेज़ी की गुंजाइश रखते हैं। रियल इस्टेट सेक्टर में भी मुझे लगता है एक हायर लो पैटर्न बन रहा है, तो रियल इस्टेट सेक्टर भी हमने हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। निफ्टी की ऑप्शन चेन और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का एक छोटा सा एनालिसिस हम प्रेजेंट कर रहे हैं। निफ्टी आज वैसे भी 24 तारीख की जो एक्सपायरी थी वो ऑप्शन चेन आज एब्सोल्यूट हो चुकी है। 31 मार्च की ऑप्शन चेन को अगर हम एनालाइज करें तो ओपन इंटरेस्ट बेस्ड पीसीआर जो है निफ्टी का वो 1.02 लेवल पे आ रहा है, जो कि एक बुलिश सेंटिमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर हम IVPCR की बात करें तो IVPCR तो अभी भी 0.59 पे ही है। सो बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद हम यहाँ से नहीं कर सकते। ओपन इंटरेस्ट अगर हम ऑप्शन ब्लास्ट की बात करें तो कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स है, इसका मतलब जब तक कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स है हम बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते। कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स आज उसमें शॉर्ट रिकवरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई है, तो ये लगभग अगले सप्ताह में हो सकती है इसमें शॉर्ट कवरिंग। लेकिन मैं बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद अभी फ़िलहाल यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। हम 1-2 दिन वेट करेंगे, उसके बाद में इस पर कमेंट कर पाएंगे। निफ्टी के बाद में हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट बेस्ड जो पीसीआर है वो 0.71 है, लेकिन IVPCR अब भी 1.01 है, जो कि एक बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद यहाँ से आ सकती है उसमें। बेसिकली ऑप्शन चेन में कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स है, इसलिए ह्यूज कॉल राइटिंग इज़ देयर। अगर इतनी कॉल राइटिंग को देखते हुए अगर हम बात करें तो 1.01 का IVPCR कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग के लिए प्रेरित कर सकता है बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स को। बैंकिंग स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा गिरावट जो देखी गई वो कोटक महिंद्रा को देखी गई, और कोटक महिंद्रा की वजह से एक अच्छा खासा दबाव हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं IVPCR इस बात को सजेस्ट करता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, और कॉल ब्लास्ट ओवर पुट्स ये कहीं ना कहीं सिस्टम में जो प्रेजेंट शॉर्ट्स है उसके बारे में हिंट देते हैं। तो सिस्टम में शॉर्ट्स है और शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश IVPCR के थ्रू मिलती है, इसलिए मैं अभी भी एग्रेसिव शॉर्ट्स लेने से मना करूंगा। एग्रेसिव शॉर्ट्स के लिए हमने एक लेवल निकाला है 35,300। अगर शॉर्ट करना है तो हम 35,300 से नीचे ही करेंगे बैंक निफ्टी को।
अदरवाइज़ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट भी आप करते हो तो मेरा सजेशन है कि आप उसमें हेज कर लीजिए या तो फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिना हेजिंग या बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट एक कन्फ्यूजन की स्थिति में है। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर बुलिश दिख रहा है और आईवी पीसीआर ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जो है वो बेरिश दिख रहा है और आईवी पीसीआर बुलिश दिख रहा है। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। इसलिए वॉलेटिलिटी की भी और इसमें गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी में हम लोग उतनी बड़ी गुंजाइश इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि निफ्टी में बाकी सारे सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन होता है। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक पे ही वेटेज है, इसलिए बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, निफ्टी की वॉलेटिलिटी मुझे काफ़ी कम लग रही है उस मुकाबले। सो ये सब, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मार्केट वाइज बी वाइज फॉर द ट्रेडिंग सेशन for 25th of March. I hope you all are enjoying my videos. You all are getting some kind of information useful for your trading through my videos. मेरे चैनल, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप आपके साथियों के साथ में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप और कौन से टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं उस बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है CA अमित चांडक। आप ट्विटर पे आपकी क्वेरीज़ या आपको जिस वीडियोस में या जिस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है आप उस बारे में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस बारे में ट्राई करूँगा। अगर समय अनुमति देता है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मार्केट वाइज बी वाइज फॉर 25th of March। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।